हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और प्लेन्स जो हमें अपने मंजिल तक ले जाता है, पर कभी कभी ये भी हमारा साथ छोड़ जाता है। और ऐसा ज़्यादातर प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान होता है। ऐसा बहुत से कारणों से हो सकता है, जिसमें से बर्स्ट, अगर हाँ तो कैसे, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे पंछियों को हवाई अड्डों से दूर रखा जाता है। दोस्तों, अगर एयरपोर्ट किसी रिमोट एरिया में या आसपास कहीं जंगलों में हो, तब पंछियों की टकराने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे एरियाज में उन सारे पेड़ों को काट दिया जाता है जो कि फल देते हैं, क्योंकि पंछियां उन्हीं फल को खाने के लिए आते हैं। और ढेर सारा फल होने के कारण वे उन पेड़ों में ही घोंसला बना लेते हैं। एयरपोर्ट या उसके आसपास रेगुलरली घास को काटा जाता है ताकि वो घास बड़े ना हो पाए। और इससे फायदा ये हो जाता है कि पंछियों को बड़े बड़े घास नहीं मिल पाता है घोंसला बनाने के लिए। इसके अलावा अगर समस्या अधिक हो तो आसपास के पेड़ों में एक ऐसे लिक्विड का छिड़काव किया जाता है जो पंछियों को पसंद नहीं आता, और वो उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये एरिया उनके लिए सही नहीं है। और जब इतने में भी काम नहीं बनता तो जंगली जानवरों, डॉग्स और कैट्स की साउंड निकाला जाता है, ताकि पंछियों को लगे कि यहाँ पर खतरा है और वो उस एरिया को छोड़ के चले जाएं। पर कभी कभी इससे भी बात नहीं बनता, क्योंकि पंछियों के पास भी दिमाग है, उनके पास भी आंखें हैं। और आजकल तो ये पंछियां और भी स्मार्ट हो चुकी है, और ये तुरंत पता लगा लेते हैं कि ये आवाजें सुनाकर हमें उल्लू बनाया जा रहा है। इसीलिए बहुत से एयरपोर्ट्स में जहां पर बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं अधिक होती है, वहां पर जंगली जानवरों को भी रखा जाता है, ताकि पंछियों को यकीन हो जाए कि ये आवाज स्पीकर का नहीं है। तो इन सारे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है बर्ड्स को दूर भगाने के लिए। तो ये तो हुई पंछियों के दिमाग में परिवर्तन करके और उसे डरा के एयरपोर्ट से दूर भगाने की। पर जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, बर्ड्स काफी स्मार्ट हो चुके हैं। बर्ड्स भी आजकल स्मार्ट तरीके से सोचने लगे हैं, और वो भी आइडिया लगा लेते हैं कि जो साउंड हमें सुनाई देता है वो महज स्पीकर से निकल रहा है, और जो एनिमल्स को हम देख रहे हैं दरअसल उन्हें कैद किया गया है, क्योंकि वैसे भी वो एनिमल्स कभी बाहर आते नहीं और हमारे घोंसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसीलिए वो पंछी आसानी से आइडिया लगा लेते हैं कि ये जानवर हमारे लिए खतरा नहीं है। इसीलिए इन स्मार्ट पंछियों को दूर भगाने के लिए एक अलग ही तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है फैल्कन कार। इस कार में एक खतरनाक बाज होता है जिसे खास तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है। ये बाज कभी भी एयरपोर्ट के रास्ते से उड़कर नहीं आता, ये हमेशा एयरपोर्ट के साइड से होकर फ्लाई करता है। और जब भी कभी इसका मालिक सीटी बजाता है तो वो बाज इस आवाज को सुनकर अपने मालिक के पास आ जाता है। इन बाज को ट्रेनिंग दिया जाता है कि जहाँ कहीं भी पंछी दिखे उन्हें खदेड़ कर भगा देना, और बाज को इस तरह के काम बहुत पसंद आता है। और इसी जोश में कभी कभी बाज पंछियों को खदेड़ते खदेड़ते सीटी से बहुत दूर निकल जाता है, और दूर जाने के बाद सीटी की आवाज भी सुनाई नहीं देता। इसीलिए वो बाज अपने मालिक के पास नहीं आ सकता। और ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बाज अपने साथ एक GPS ट्रैकिंग को भी लेके उड़ता है, और बाज का मालिक फैल्कन कार में बैठ के बाज का पीछा करता रहता है। और जब वो पंछियों को खदेड़ कर दूर भगा देता है, उसके बाद फैल्कन कार में बैठे उसका मालिक सीटी बजा के बाज को वापस बुला लेता है। और ऐसा ज्यादातर शाम को किया जाता है, क्योंकि शाम को ही पंछियां अपने घोंसले पर आती है। इसके अलावा कई एयरपोर्ट्स या उसके चारों ओर साउंड कार का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी में साउंड को इमिट करता है, जिससे बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो एरिया को छोड़कर चले जाते हैं। एयरपोर्ट में प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान साउंड गन या शॉट गन का इस्तेमाल किया जाता है, पंछियों को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें दूर भगाने के लिए। आजकल तो लेजर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इन लेजर लाइट्स को दूर तक एम भी किया जा सकता है। इस लेजर लाइट से भी बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस आइडिया को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये साउंड इमिट नहीं करता और आसपास के लोग भी डिस्टर्ब नहीं होते। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को और भी इम्प्रूव किया गया, और ऑटोमेटेड सिस्टम बना के एयरपोर्ट के चारों ओर बड़े बड़े बिल्डिंग्स में इंस्टॉल कर दिया गया। इसमें लगा कैमरा पंछियों को फोकस करके उन पर लेजर लाइट छोड़ता रहता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है। इसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। इन सारे टेक्निक का इस्तेमाल रोज रोज करने से पंछियां भी समझ जाते हैं कि ये एरिया उनके लिए सेफ नहीं है। ये लोग तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए एरिया को खाली कर देने में ही भलाई है। और वो उस एरिया को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे पंछियों पर काफी तरस आ रहा था, ये सोचकर कि कितना झेलना पड़ता है उन पंछियों को। उनका घर छीन लिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, फलों को नष्ट कर दिया जाता है और तरह तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें भगाया जाता है। पर हम कर भी क्या सकते हैं? टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं, पहला किसी को फायदा पहुंचाना तो दूसरा किसी को नुकसान पहुंचाना। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।